जब पढ़िएगा है ना क्लास 11th में, तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, और इसको समझना भी उतना ही आसान है जितना आप इसको समझिएगा। तो उससे समझने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए लिमिट में, आपको बता दें। देखिए लिमिट में सबसे पहले आपको बोला जाए, अगर आपके पास है ना x इक्वल टू दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है ना, अगर आपके पास x इक्वल टू 0.99 दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू आपके पास 0.999 दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू फिर से 0. आपके पास दिया हुआ है ना 4 टाइम 9 दिया, 5 टाइम 9 दिया और 6 टाइम 9 दिया हो, तब भी आप इसको क्या लिखेंगे? ठीक, आप देखिए यही चीज अगर इफ x इक्वल टू आपके पास दिया हो 1.01 दिया हो, है ना, या x इक्वल टू आपके पास दिया हो 1.001 दिया हो, या x इक्वल टू आपके पास दिया हो 0.00 है ना, 0.04 टाइम 0 है, 5 टाइम 0 जितना भी 0 देना है, और यहाँ पे 1 दे दिए, है ना, या x इक्वल टू आप चाहे तो 1.000 इन्फिनिटी टाइम 0 जितना भी टाइम है आपको देना चाहिए, दे सकते हो, कितना भी 0 दो और यहाँ पे लास्ट में फिर 1 लिख दो, तो इसका मान क्या होगा, है ना। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे इसमें 0.999 कितना भी बार हो, है ना, तो इसको हम लोग क्या पता है लगभग में क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लगभग में 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, ये लगभग में क्या है 10 टू है, ये क्या है इसको पढ़ते हैं 10 टू, इसको पढ़ेंगे 10 टू, है ना, ये एरो जो है इसको बोलते हैं 10 टू बोलते हैं, है ना, लगभग। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे लगभग, क्या बोलेंगे लगभग, इसको भी हम लोग 1 ही बोलेंगे, है ना। अब देखिए आपके पास इफ x इक्वल टू आपके पास है 1.999 है, या x इक्वल टू आपके पास 1.99 ना 999 चाहे जितना भी दिया रहे, है ना, या x इक्वल टू आपके पास ये 1 पॉइंट देखिए 999 है ना, पूरा बोर्ड भर दो, कुछ भी कर दो आप, है ना, तब भी इसका मान क्या होगा। तो यही चीज आप यहाँ देखिए, अगर आपके पास x इक्वल टू दिया हो, है ना 2.01, या x आपके पास दिया हो, है ना 2.001, या x आपके पास दिया हो 2.00, है ना 1, या x इक्वल टू आपके पास दिया हो 2.00001, ये सब के बदले आप क्या लिखेंगे x टेंस टू 2 लिखेंगे। इसमें भी आप क्या लिखेंगे x टेंस टू, इसको भी 2 लिखेंगे, इसमें x टेंस टू क्या लिखेंगे 1, और इसमें आप क्या लिखेंगे x टेंस टू 1, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, कि आपके पास अगर 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, है ना, कितना भी हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे 0001 हो, 01 हो, 001 हो, तो हम इसको 1 ही मानते हैं। 1.999 हो या 1.9 हो तो भी इसको हम लोग 2 ही मानते हैं, या x इक्वल टू 2.001 हो या 01 हो या 4 टाइम 0 7 टाइम 0001, तब भी ये क्या मानेंगे इसको हम लोग 2 ही मानेंगे। तो ये है लिमिट पढ़ने का फायदा, है ना। तो लिमिट पढ़ने से आपको अभी और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको सबसे पहले इसमें बता दें कि क्या क्या बताने वाले हैं, कि इसमें आपको एक्सपेंशन बता दें, एक्सपेंशन बताने के बाद फिर आपको बताएंगे कि लिमिट में से देखिए अगर आपके पास लिमिट दिया हो, है ना, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे दिया हो 0, अगर x स्क्वायर माइनस यहाँ पे है आपके पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 9 अपॉन दिया है या x माइनस 3, है ना, तो अगर x यहाँ पे आपके पास यहाँ बोल दिया 3 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा निकालने के लिए। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यही कहोगे ना लिमिट x टेंस टू क्या है ये 0 है, और यहाँ पे क्या x जगह यहाँ क्या 3 का स्क्वायर रखोगे माइनस यहाँ पे 9 लिखोगे, बट यहाँ 3 माइनस 3 करोगे तो फिर तुम्हारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, तो यही आएगा, देख लो 9 माइनस 9 बटे 3 माइनस 3, ये आ गया 0 बटे 0। लिमिट में आपको हमेशा ऐसा फॉर्म आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेशन फॉर्म। क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेशन फॉर्म, है ना। ये टोटल 7 होता है, टोटल जो फॉर्म होते हैं इसके 7 फॉर्म होते हैं इनडिटर्मिनेशन के। तो आपको कौन कौन से फॉर्म होगा वो बताएंगे आगे चल कर, 0 बटे 0 होगा, या 0 गुना इन्फिनिटी होगा, या 0 गुना 0 होगा, या 1 का पावर इन्फिनिटी होगा, इस टाइप का आपको फॉर्म आता जाएगा। तो आपको हम बताएंगे टोटल सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 इनडिटर्मिनेशन फॉर्म है, ठीक है। जब भी आपको समझ में आ गया तो इससे आगे हम बढ़ेंगे। आपको पहले हम एक्सपेंशन कराते हैं या उस पर सवाल कराते हैं, अपने देखते हैं, पहले सवाल कराते हैं फिर आपको बाद एक्सपेंशन बता देंगे, ठीक है। इसको
देखिए इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है कि सवाल आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि देखिए लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी भी लिख दो तो लिमिट हो जाएगा, या इसको पूरा लिखना चाहो तो भी लिमिट होगा, है ना, लिमिट, है ना, या पूरा लिख लो। और लिमिट या तो ऐसे हाफ लिखना है छोटा सा, ऐसे करके लिमिट लिखो, लिमिट, है ना। तो हो गया एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 या कुछ भी दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे देते हैं आपको, यहाँ पे दिए या 3, यही वाला सवाल देते बनाते हैं। यहाँ पे था कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 है और ये आपके पास एक्स माइनस 3। आपको बोला जाए कि इसका मान क्या होगा, मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट है आपके पास, क्या दिया हुआ, एक्स टेंस टू 3 दिया हुआ। इसके कहने का मतलब है एक्स आपका टेंस टू 3 है, एक्स आपका क्या है, टेंस टू 3। इसका मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, 3 है। यहाँ पे लिखा रहेगा वेयर, क्या लिखा रहेगा, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 3। एक्स नॉट इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि एक्स 3 नहीं है, तो 3 नहीं तो कितना है, 3 से ज़्यादा है या 3 से कम है, लगभग 3 है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर करते हैं, माइनस यहाँ पे आपके पास 9 है, अगर यहाँ पे 3 माइनस 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0/0 आ जाएगा। आपका आंसर 0/0 है। इसको बोलते हैं मीनिंगलेस, क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, मीनिंगलेस फॉर्म बोलेंगे। अर्थहीन, जिसका मतलब होता है, हिंदी होता है क्या, अर्थ, है ना, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता हो उसको बोलते हैं अर्थहीन, ठीक है। चलिए इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ये लिमिट है एक्स टेंस टू, ये 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ऐसा, है ना, और यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे क्या है, 3 है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टेंस टू 3 है, रख दीजिए। अब यहाँ पे इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 3, और लिख देंगे इसको हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस 3, और इसके बटे में हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है। ये दोनों कर दीजिए, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 आप कर दीजिए, ठीक है, दोनों कर दिए। तो आप इसमें लिमिट पुट कर दो, अब जब लिमिट आप पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3, आंसर कितना हो गया, 6। अभी तो आंसर आ रहा था इसका 0/0, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या, 6 आ रहा है। मतलब है कि लिमिट में हमेशा हमको दिया रहेगा, मीनिंगलेस फॉर्म में हमको हमेशा क्या करना है, उसका आंसर निकालने की कोशिश करना है। फिर से देखिए क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन आपके पास ये है, लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू, यहाँ पे दिया हुआ 2 और एक्स स्क्वायर माइनस दिया है यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे दिया हुआ एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हम दिए हैं, बाद बाकी और क्वेश्चन कराएंगे इस पर हम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से लगाओ लिमिट, है ना, एक्स टेंस टू 0 है। अब ये 2 का स्क्वायर क्या 2, हाँ एक्स प्लस 2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस 2 लिख लो, एक और एक्स माइनस 2 लिख लो, है ना, और अपर में हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कर लिया। आपके पास बच गया 0 नहीं था, 2 था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिमिट आपके पास बचा क्या, एक्स टेंस टू 2 बचा, और यहाँ एक्स प्लस 2 है। अब इसमें लिमिट लगा दो, तो 2 + 2, इसका आंसर कितना हो गया, पास हो गया 4, ठीक है। तो ये चीज़ है, लिमिट में हम लोग सीखेंगे, है ना। और बाकी अभी आपको हम एक्सपेंशन कुछ बताते हैं। अब देखिएगा कि इसमें आपको जो क्वेश्चन जो है ना कैसा आएगा, एक्सपेंशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें हम लोग फिर आप एक्सपेंशन, इसमें क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। आपको फिर कैसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि ये लिमिट है ना, लिमिट है एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन एक्स बटे एक्स, है ना, इसका मान 1 होता है ना। तो ये सारे चीज़ को जानने से पहले इसके एक्सपेंशन को हम लोग पहले समझ लेते हैं, एक्सपेंशन क्या होता है, ये तभी आपका बनेगा, अभी नहीं बनेगा, ठीक है। पहले एक्सपेंशन हम आपको बता देते हैं, फिर आप उसके बाद सवाल लगाइएगा। तो यहाँ पे लिखिए सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, क्या लिखेंगे, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ये क्या है एक्सपेंशन, तो देखिए आपके पास एक्सपेंशन कौन कौन सा है, एक है 1 + x ऐसा आएगा, इसका होल पावर n, और आपके पास ऐसा भी मिलेगा x की पावर n माइनस a का पावर n, ठीक है। अब बटे यहाँ पे मिलेगा x माइनस a, है ना, और उसके बाद आपको मिलेगा 1 + x, ये तो हो गया, है ना। अब यहाँ मिलेगा e का पावर x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, समय देखिए सब्जी के बराबर इक्वल, है ना, और a का पावर x है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, और यहाँ देखिए 1 + x है ना,
वन प्लस लॉग वन प्लस एक्स, क्या लिखेंगे लॉग ये वन प्लस एक्स, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब यहाँ देखिए साइन एक्स है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पे कॉस एक्स और उसके बाद एक आपके पास है ये टेन एक्स, सबका एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा। वन प्लस एक्स का जो एक्सप्रेशन होगा तो वन प्लस एन एक्स होगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन, है ना। और बटे में फैक्टोरियल यहाँ पे टू होगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन और यहाँ लिखेंगे एन माइनस टू और बटे में होगा यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट करके चलिएगा। तो जहाँ तक जाना आप जाइए, लेकिन उसका एक्सपेंशन हम सिर्फ याद कराने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए इसमें क्या करना है कि एक्स पावर एन माइनस वन करना है प्लस यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस टू करना है प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री करना है, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे ए का पावर एन माइनस वन कर देना है, ठीक है। यहीं पे लिख दो सीधा प्लस डॉट डॉट करके चलो और यहाँ पे ए का पावर एन माइनस, यहाँ पे हम डॉट डॉट करके चलेंगे आगे करेंगे ए का पावर क्या लेंगे एन माइनस वन ले देंगे और इसी में आप यहाँ पे ए लगा दो और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ए का पावर जीरो, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ऐसा बता दिए। ई एक्स में क्या होता है कि ये होता है वन प्लस एक्स होता है बटा फैक्टोरियल वन होता है प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू होता है प्लस एक्स क्यूब बटा क्या होता है फैक्टोरियल थ्री होता है प्लस डॉट डॉट यहाँ पे जाना चाहिए, है ना। हम सिर्फ आपको याद कराने नहीं बल्कि आपको बता रहे हैं एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे कहाँ पे। अब ए एक्स है तो ए एक्स का आपको हो जाएगा एक्स लॉग ए, है ना। एक बार बचिए वन प्लस, है ना। यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स लॉग ए, क्या हो जाएगा एक्स लॉग ए प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगा बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल एक्स क्यूब बटा तीन और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए का यहाँ पे हो जाएगा होल प्लस डॉट डॉट ऐसे ही एक्सपेंशन इसका भी चलेगा। लॉग वन प्लस एक्स है, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स है ना माइनस फोर बटे यहाँ पे हो जाएगा फोर, है ना प्लस डॉट डॉट आगे चलते रहिए जहाँ पे जाना, ठीक है। अब उसके बाद साइन एक्स का देखिए क्या होगा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल तीन माइनस एक्स पावर फाइव बटा फैक्टोरियल फाइव प्लस एक्स पावर सेवन बटा फैक्टोरियल सेवन प्लस डॉट डॉट कभी आगे चलिए जहाँ पे जाना, है ना। कॉस एक्स में क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल टू प्लस यहाँ एक्स पावर फोर बटा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स पावर सिक्स बटा फैक्टोरियल सिक्स प्लस डॉट डॉट आगे चलना यहाँ पे चलिए। और टेन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं यहीं पे और जगह देते हैं। इसका हो जाएगा टेन एक्स का एक्स है ना, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल नहीं होगा इसमें, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दो बटे पंद्रह, है ना, और एक्स पावर फाइव प्लस डॉट डॉट करके इसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन आएगा तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट देखिए क्या होगा आपको बताने वाले हैं, इसलिए हम सवाल आपको करा देते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए मिला इसको देखिए कैसे एक्सप्रेशन आपको एक दो बार लिखेंगे तो उसका प्रूफ भी है, प्रूफ बाकी इसको जरूरत अभी आपको यहाँ नहीं है, बताएंगे प्रूफ कैसे करेंगे इसका वो बता देंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि अभी आपके पास क्वेश्चन था कि लिमिट लिमिट आपके पास है एक्स टेंस टू यहाँ पे हम दे दें कि जीरो है और आपके पास यहाँ पे दिया हुआ ई एक्स माइनस वन बट एक्स, इसका जो मान होता है वो वन होता है। ये प्रूफ करके आपको बताना है, ठीक है। इसको आप प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले वी नाउ दैट क्या लिखेंगे लोग वी, है ना, वी नाउ दैट क्या जानते हैं आप लोग, तो ई एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं क्या होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल क्या होता है वन से स्टार्ट करते हैं एक्स बटा फैक्टोरियल वन होता है फैक्टोरियल वन होता है प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा फैक्टोरियल टू होगा प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब बटा क्या होगा फैक्टोरियल थ्री होगा प्लस डॉट डॉट जहाँ तक जाना आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। हम बोले कि चलो भाई लिमिट लगा दो, सवाल ये हम जानते हैं, ठीक है। लिमिट लगा दो लिमिट और यहाँ पे एक्स टेंस टू क्या है जीरो, आपके पास दिया हुआ ई एक्स है ना माइनस वन है बटा यहाँ पे एक्स है, ये बराबर हमको वन प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है हमको वन लाना है, तो लिमिट फिर से लगाइए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखिए
और यहाँ पे एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर दीजिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ई एक्स एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है, इसको लिख देते हैं हम लोग वन प्लस क्या लिखेंगे, एक्स बटे फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब बटे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, प्लस एक्स पावर 4 बटे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे कहाँ पे, -1 है, स्टिल दिया -1 है, और अपोन में इसके क्या दिया हुआ है आपको, इसके अपोन में एक्स दिया हुआ है, ये +1 ये -1 दोनों कट जाएगा, आपके पास बच गया ये, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपके यहाँ बच गया आपके पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या बचा 12 प्लस एक्स क्यूब बटे क्या बचा 12 प्लस एक्स 4 बटे क्या बचा 4 प्लस डॉट डॉट, है ना, और इसके अपोन में क्या बच गया आपको एक्स बच गया। तो देखिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं दिक्कत है। यहाँ पे से देखिए एक्स यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, एक्स जब कॉमन करेंगे फिर से देखो यहाँ पे देखो लिमिट, है ना, यहाँ नीचे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जब इसमें एक्स कॉमन करेंगे एक्स जब कॉमन करेंगे मेरे पास यहाँ बच जाएगा 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स बटे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा, प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपके बटे से क्या चल रहा है एक्स, ये एक्स कट जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसमें लिमिट पुटेंगे तो 1 + 0 बटे क्या होगा फैक्टोरियल 0 बटे क्या होगा फैक्टोरियल 2 होगा, प्लस 0 बटे क्या होगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा, प्लस 0 बटे क्या होगा यहाँ पे फैक्टोरियल 0 बटा फैक्टोरियल 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस है ना 0 इक्वल क्या होगा 1, ये चीज़ है हमारा प्रूफ करने का तरीका, है ना। तो आप ऐसे करके लिमिट, आपको ऐसा हम बहुत चीज़ देंगे क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए, है ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर आप देखिए कैसे बनाना सवाल इस पर। आप देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन रहेगा, है ना, लिमिट रहेगा एक्स टेंड्स टू 0 दिया हुआ, क्या दिया रहेगा सीखते हैं यहाँ पे, यहाँ है आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और दिया रहेगा साइन एक्स बटा एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, फिर दिया रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपके पास दिया रहेगा ये जो कॉस एक्स है, देखिएगा 1/1 होता है कि नहीं, कॉस एक्स का, है ना, कॉस एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है, यहाँ पे लगाते हैं लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेगा tan x बटा x बराबर 1 होता है, यहाँ पे लगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपको हम सवाल देते हैं ax, है ना, -1 बटे यहाँ हो जाएगा x, ये बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, फिर आपको क्वेश्चन देगा लिमिट ये होगी एक्स टेंड्स टू 0, है ना, आपके पास क्वेश्चन देगा ऐसा बना ही दिए ना, -1 बटा वही x, इसका मान भी 1 होता है, इसको प्रूव करना है। आपके पास इस टाइप का फॉर्म दिया रहेगा, बहुत सारा फॉर्म दिया रहेगा, फिर आपके यहाँ दिया रहेगा लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स पावर n माइनस ए का पावर n बटा यहाँ पे दिया रहा एक्स माइनस ए, ये जो फॉर्म बताया ना, और इसी पे आपको बनाना है सवाल, इसका मान भी क्या होता है 1 होता है, फिर आपके पास दिया रहेगा लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू 0, सवाल आपके पास कुछ भी दिया हो, है ना, तो आपको हमेशा ये देखना जिसका आप एक्सपेंशन जानते हैं उसको एक्सपेंशन